जय हिंद साथियों। शिवपुर पंचायत के समस्त निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है चंद्रमोहन पांडे और मैं शिवपुर पंचायत के शिवपुर गांव का निवासी हूं। 10 साल से शिवपुर में मैं सीएम कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग चला रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि लगभग सारे विषयों की पढ़ाई बच्चों को 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक देने का प्रयास करता हूं और देता हूं। इसके पहले बच्चे अगर ट्यूशन में भी पढ़ते थे तो सिर्फ मैथ पढ़ते थे, वो भी किताब से नहीं पढ़ के ऐसे ही बेसिक मैथ पढ़ते थे सारे बच्चे, और मैट्रिक में जाकर के गाइड का प्रयोग करते थे और किसी तरह किस तरीके से रट करके अपने पास आ जाते। लेकिन हमने प्रयास किया कि किताब से पढ़ाई हो और किताब से हर एक विषय की पढ़ाई कराने का प्रयास किया और उसका रिजल्ट भी आया। हर एक साल जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2018 के आसपास, 2018 से हर एक साल हमारे कोचिंग से 1, 2, 3 बच्चे 400 पार करते हैं। और पिछले बार 450 नंबर लाए थे रोशन यादव, और इस बार जो परीक्षा हुआ 2025 का उसमें 463 नंबर कुमकुम कुमारी लाई थी, जिनके पिता का नाम है कृष्णा रजक। तो यही है। और मैं अभी 1 दिसंबर 2024 से सीएम पब्लिक स्कूल के नाम से एक नर्सरी टू 5 प्राइवेट स्कूल शुरू किया हूँ यहीं अपने गांव में शिवपुर में। अपने गांव के बच्चे आते हैं और हमारे पंचायत से कनैला और साहौली के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। मेरा आज आपसे बात करने का मकसद ये है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, मेरा मकसद है, जीवन का मकसद है और यहाँ शिवपुर में रहने का मकसद है कि हर एक घर से एक भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। लेकिन कोचिंग पढ़ाए, कोचिंग में हम गरीब बच्चों को ढूंढ करके हर एक साल कम से कम 20 बच्चों को हम मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग छूट जाते हैं, वो नहीं आते हैं। तो मैं एक बार फिर से प्रयास करने का काम करूंगा कि हर घर जाके, मैं सोच रहा हूं कि इस बार हर घर जाके उनको पढ़ाई के लिए जागरूक करूं और उनको बताऊंगा। पहले भी ऐसा कर चुका हूं और एक बार फिर से करूंगा कि आपको पढ़ना होगा, तभी आपकी गरीबी दूर होगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको मैं अभी बताने का काम करूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, तो 8 घंटा काम करेंगे तो आपको 400 रुपया मिलेगा, या हो सकता है कि 500 मिल जाए। लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर है, शाहपुर जाइए, डॉक्टर का 400 फीस है। एक मरीज का 1 से 2 मिनट लगता है, वो दवाई लिखेगा, 4-5 दवाई लिखेंगे और उसका 400 फीस हो गया। अगर 100 मरीज का लिखते हैं, कम से कम 100 तो कर ही लेंगे, 200 तक भी कर लेते हैं लोग, बहुत भीड़ रहता है डॉक्टरों के पास। 100 मरीज का भी करते हैं तो वो 40,000 का रोज कमाते हैं, रोज, महीना नहीं। और आप रोज 400, वो 40,000, आप 400। तो ऐसे अगर आपके पास कोई कला है, ज्ञान है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गायक हैं, डांसर हैं, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है। और ऐसे लोगों को सरकार क्या देगी इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही वो देखते हैं कि हमको राशन मिला कि कॉलोनी मिला कि नहीं मिला। तो अगर आपके बच्चे पढ़ जाते हैं, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, तो आपको भी सरकार के ये जो मोटा चावल है, जो कोई खाता नहीं है, गरीब आदमी भी राशन लेके आता है और बेच देता है, मोटका चावल बेच के, और फिर पतला वाला चावल खरीद के खाता है। मैंने पता किया था, कोई नहीं खाता है, 1-2 खाता हुआ हो सकता है। जो भी है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो किसी सरकार या किसी के भी ऊपर हम लोग को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और बच्चे पढ़ करके खुद अपना सब कुछ जो उनकी इच्छा है वो पूरा कर सकते हैं। हर एक सुविधाएं उनको मिल सकती हैं, किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट स्कूल में लिखवा देते हैं, लेकिन ये तो चंद लोग हैं, 100 में 1-2 लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में लिखवा देते हैं। उनके पास पैसा है तो लिखवाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे?
वो सरकारी स्कूल में मजबूरी में अपना लड़का भेजते हैं, मजबूरी में। और उसके बावजूद उससे भी बड़ा दिक्कत यह है कि सरकार टीचर का बहाली कराई है, बीपीएससी से टीचर आए हैं, टीचर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी स्कूलों में सारे विषय के टीचर नहीं हैं और कुछ लापरवाही भी है क्योंकि उन पर कोई देखने वाला, कोई कड़ाई करने वाला नहीं है। तो मैं गर्जीवन से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास उतना क्षमता नहीं है, तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो आप सरकारी स्कूलों में जाइए। जैसे प्राइवेट स्कूलों में हर महीना मीटिंग होता है, पीटीएम होता है, गर्जीवन आते हैं, अपना शिकायत सुनाते हैं, हमारे सीएम पब्लिक स्कूल में भी आते हैं, सुनाते हैं, तो हम उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही आप सरकारी स्कूलों में जाइए और अपनी शिकायत सुनाइए। अगर वो आपकी शिकायत दूर ना करे तो आप उनका शिकायत आगे तक करिए। आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है तो आप ही को जाना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को शिकायत करना पड़ेगा। और उसके बाद आप ट्यूशन में भेजते हैं बच्चों को, तो ट्यूशन वाले टीचर हम देखते हैं कि भेज देते हैं, कहते हैं कि पैसा दे रहे हैं ना, सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा और भेज देने से नहीं होगा। रोज बच्चा जा रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखिए। ट्यूशन में या स्कूल में क्या होमवर्क मिला है वो रोज चेक करिए। अगर होमवर्क मिला है तो वो जाते समय चेक करिए कि वो होमवर्क बनाया था कि नहीं बनाया था, याद किया कि नहीं किया, ये चेक करिए, तब जाके बच्चों का विकास होगा। मेरा कहने का मतलब चौक चौराहे पे समय बिताने से अच्छा है किसी के दरवाजे पे जाके, किसी के द्वार पे जाके चाय पी के पूरे गांव का शिकायत करने से अच्छा है अपना समय 1-2 घंटा जो भी शाम को आप बैठते हैं इधर उधर, आप अपने बच्चों के पास बैठे और ताकि उनका देखभाल आप कर सके कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। खाली बैठे रहे, बहुत लोग कहते हैं हमको कुछ बुझाता नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप बैठे रहे, आप बस इतना तो देख सकते हैं कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उनके पास बैठिए, आपके बच्चों का विकास होगा और आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा चीज, सारा इच्छा वो आपकी पूरी करेगा और अपनी भी पूरी करेगा, जो भी उसको करना होगा। शिक्षा से वो पैसा भी कमा सकता है और उसके साथ साथ समाज में इज्जत भी कमा सकता है। इस मामले में हम एक योजना अभी बना रहे हैं कि हमने देखा ट्यूशन में भी आते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ट्यूशन का 100 रुपया भी नहीं दे सकते। कॉपी खरीदने को बोलते हैं तो 2-3 दिन लगा देते हैं। बहुत से बच्चे हैं 8वां तक तो सरकार किताब अभी दे रही है, लेकिन 9-10 के बच्चे किताब नहीं खरीद पाते हैं। तो मेरे सभी पंचायत वासियों से यह अनुरोध है कि इसमें जो भी लोग हैं जो पढ़ाई के मामले में, बच्चों को शिक्षित करने के मामले में मदद करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि 10-20-50 हजार रुपया अगर साल का इनाम रख दे कि कोई बहुत सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको दे देंगे, तो उससे एक बच्चे का भला जरूर होगा, लेकिन उससे सारे बच्चों का भला नहीं होगा। क्योंकि टॉप तो वो आएगा ना जिसको पढ़ने का साधन होगा, उसके पास ट्यूशन होगा, किताबें होंगी। ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं, किताब खरीदने का पैसा नहीं, वो टॉप कहां से करेगा? तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए हमें मदद करनी चाहिए और उनको किताब उपलब्ध कराएं। ट्यूशन का फीस नहीं है तो ट्यूशन का फीस कोई चाहता है तो भर दे, अन्यथा मैं एक प्रोग्राम भी बनाया हूं कि मेरा जितना क्षमता है उस हिसाब से कि हर एक गांव में, पूरे पंचायत में, लेकिन मैं शिवपुर से शुरू करूंगा। जो गरीब बच्चे हैं जो 100 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, जिनके घर में कमाने वाले नहीं हैं, या जो अनाथ बच्चे हैं, ऐसे भी हैं, ढूंढने में बहुत मिल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम चुनेंगे और उनको मुफ्त में पढ़ाएंगे, मतलब फ्री में, एकदम फ्री। लेकिन हम उनको कलेक्टर नहीं बना सकते हैं, हम उनको बेसिक शिक्षा देंगे, हिंदी पढ़ना, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ना और बेसिक कैलकुलेशन, जो घटा गुना भागा लघुत्तम महत्तम जो भी है बेसिक कैलकुलेशन मैथ में, हिंदी पढ़ना सिखा देंगे, अंग्रेजी पढ़ना सिखा देंगे। इतना काम हम करेंगे फ्री में। या तो हम खुद पढ़ाएंगे और नहीं तो हम कोई टीचर रखेंगे और उसका टीचर का पैसा हम पे करेंगे। हमारे टीम में कुछ और भी लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, वो भी इस काम में रहेंगे और उस टीचर का पैसा हम लोग देंगे। तो गर्जीवन से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर एकदम सजग हो जाइए। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था बना लेगा
उसको सरकार से रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो रोजगार नहीं मांगा, मैं बहुत पैसा नहीं कमाता हूं, लेकिन जो भी 10-15 हजार का नौकरी लोग करने जाते हैं उसके लिए मुझे किसी सरकार से कोई कहना नहीं है, ना किसी कंपनी में हाथ जोड़ना है, मैं उतना खुद कर लेता हूँ। ये चीज है। तो मेरा कहना है कि अगर पढ़ जाएगा, कुछ उसमें कला डेवलप होगी, तो वो 10-15 हजार के लिए किसी भी सरकार से कोई रोजगार नहीं मांगेगा, ना ट्रेन पकड़ के दिल्ली गुजर जाएगा, वो अपना रोजगार खुद बना लेगा और 10 लोगों को रोजगार देगा भी, जैसे हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा उनको दें और उसमें पता चलेगा कि कौन लड़का तेज है, तो उनको और भी मदद करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और बाकी लोगों से, बाकी पंचायत में जितने भी लोग हैं या और भी जो हमारे शुभचिंतक हैं या जिस तरह पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के प्रति बच्चों को, गरीब बच्चों को मदद करना चाहते हैं, तो इस काम में वो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे थ्रू या आप डायरेक्ट आकर के हम जो काम कर रहे हैं इसमें वो मदद कर सकते हैं। बच्चों को या तो ट्यूशन फी भर दीजिए, या आप किताबें खरीद के दे दीजिए, कॉपी साल भर का खरीद के दे दीजिए। आप करेंगे नहीं करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कीजिए, लेकिन आपकी मर्जी। और लेकिन मैं अभी ये काम करूंगा कि इन बच्चों को चुन चुन के जो पढ़ने में सक्षम नहीं है पैसे के मामले में, उनको मैं मुफ्त में पढ़ाऊंगा। अगर आपको जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं कोई भी ऐसा बच्चा दिखे, पहले मैं श्रीपुर गांव में शुरू करने वाला हूं, तो श्रीपुर गांव में जितने भी बच्चे हैं जिनको 100 रुपया देने की क्षमता नहीं है, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनका नाम मेरे पास भेजें, या उनके गर्जीवन जो भी हैं उनको या बच्चे को मेरे पास भेजें। नहीं तो मैं तो घर घर घूम के पता लगाऊंगा, लेकिन अगर आपको पता चले तो आप भेजें, मैं उनको मुफ्त में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आगे कुछ और प्रोग्राम होगा तो आपके बीच में जाएंगे। जय हिंद।